नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड भर्ती बिल्कुल 2024 जारी हो चुकी है। इसका विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया गया। संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं क्या क्या योग्यता रहेगी, आयु सीमा क्या रहेगी, वेतन क्या रहने वाला है, सिलेबस और पद के बारे में भी बात करेंगे। कैसे करें आवेदन, संपूर्ण प्रक्रिया बिल्कुल इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, कल है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो है 4-5 भर्तियों के विस्तृत विज्ञापन वो जारी किए गए हैं, जिसमें अपना पहला है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड सीधी भर्ती 2024 को लेकर आज जो है विज्ञापन जारी किया गया। इस विज्ञापन की संपूर्ण बिल्कुल चर्चा करेंगे। जो जो अपने लिए महत्वपूर्ण है बिल्कुल उसकी बात है वो करने वाले हैं। तो पहली बात, तो अगर आपने स्नातक समान पात्रता परीक्षा स्नातक CAT 2022 दे रखा है तो वही अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन करने वाले हैं। पदों की बात करूं तो 335 पद है, जिसमें नॉन TSP के 314 है और TSP के 21 पद है। ठीक है, ये तो हो गया अपना पदों का विवरण। और कौन आवेदन कर सकता है? ओनली CAT वाले। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करूँ ऑनलाइन आवेदन की तो अगर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन पहले से ही OTR ये कर रखा है तो आपको दोबारा है वो बिल्कुल फीस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो SSO के माध्यम से SSO अगर आप खोलेंगे तो उसमें आप लॉगिन के पश्चात सिटीजन ऐप में जो रिक्रूटमेंट पोर्टल है, जी हाँ, उसका चयन आपको करना है। और वहाँ पर बिल्कुल इस भर्ती का आपके सामने नाम आ जाएगा और उसके सामने अप्लाई नाउ का नाम आएगा। तो वहाँ से आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे तो वहाँ से आप इसके जो भी आपसे डिटेल मांगी जाएगी वो भर के वो इसका आवेदन है वो संपूर्ण कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इतनी जानकारी नहीं है तो आप बिल्कुल जो इसकी साइट पे या आप जो अपने ई मित्र कियोस्क है और जन सुविधा केंद्र है उनके माध्यम से भी इसका एप्लीकेशन आवेदन है वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी बहुत भी टेक्निकल चीज़ों को जानते हो तो आप स्वयं भी SSO के माध्यम से इसका आवेदन आराम से कर सकते हैं। ठीक है, बड़े आगे आवेदन की बात हो गई। अगली बात क्या है? अगली बात है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन का आपको मैंने बता ही दिया। अगर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं करना है कर रखा है तो अगर आप सामान्य वर्ग और OBC के वो 600 रुपये हैं, और OBC में अगर नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के हो और जो है SC ST सारे हो तो 400 रुपये है, और दिव्यांगजन के लिए भी 400 रुपये। ये आपका वन टाइम OTR का जो शुल्क है वो रहने वाला है। बाकी आगे आपको इसके श्रेणीवार जो है पदों का विवरण मिल जाएगा। जी हाँ, कौन से जाति यानी सामान्य अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कितने पद है वो आए हैं इस भर्ती को, उसके लेकर विवरण दिया हुआ है। ठीक है, ये आप संपूर्ण देख सकते हैं आपकी कैटेगरी वाइज कि आपकी कैटेगरी में कितने पद है वो आए हुए हैं। तो अगर नॉन TSP के हो तो इसमें देख सकते हैं और TSP के हो तो इसमें देख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अपना इम्पोर्टेंट है वेतनमान। आपका वेतन क्या रहने वाला है? जी हाँ दोस्तों, तो इसमें वेतन रहेगा राज्य सरकार द्वारा दिए 7वें वेतन आयोग के अनुसार छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड का वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल का जो 5 है उससे निर्धारित किया जाने वाला है। और परीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के आदेश अनुसार देय होने वाला है। ठीक है, तो ये आपका वेतन यानी 5वें लेवल 5 से आपको वेतन है वो दिया जाएगा दोस्तों। वहीं बात करते हैं पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, तो बिल्कुल CAT तो अगर आपने पास करना ही है, साथ में आप विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से क्या हो स्नातक आपने फाइनल कर रखी हो। ठीक है, और देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान अगर आप रखते हो तो बिल्कुल इसका आप आवेदन है वो कर सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, और हिंदी का कुछ अलग से नहीं, हिंदी सभी को आती है। आप केवल ये ध्यान रखें कि भाई आप स्नातक पास है और आपने स्नातक वाला CAT पास कर रखा है, बस दोनों चीज़ें अगर आपके पास है तो आप इसका आवेदन है वो कर सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रीयता आप जानते हैं, आप इंडियन ही हैं तभी इसका आवेदन कर पाएंगे। जी हाँ, बाकी आगे और क्या इम्पोर्टेंट बनता है तो अगली है आयु सीमा। आयु सीमा बिल्कुल बहुत है इसमें, 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष का इसमें आपको समय दिया गया। अगर आप 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच में हो तो आप इसका आवेदन कर सकते हैं। बाकी अन्य कैटेगरी वाइज इसमें छूट भी मिल जाएगी, जैसे 3 वर्ष जो है अतिरिक्त छूट ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और जाति अनुसूचित जाति 5 वर्ष 6 वर्ष ऐसे छूट है वो 10 वर्ष तक मिल जाएगी इसमें। तो आयु को लेकर भी चिंता है वो करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आगे मैं बात कर लेता हूँ इसमें, ये तो आयु का हो गया। आयु में मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
पेंशन वगैरह है, विवाह पंजीयन, पंजीयन शुल्क जमा, परीक्षा का आयोजन। जी हाँ, परीक्षा का आयोजन इम्पोर्टेंट है। परीक्षा का आयोजन अब की बार स्पेशल तरीके से किया जा रहा है। छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड के पदों पर भर्ती बोर्ड द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा, सीबीटी, टैबलेट आधारित परीक्षा, टीबीटी और ऑफलाइन आधारित परीक्षा ओएमआर आयोजित करवाई जाने प्रयास। ठीक है, तो आपका क्या है, पेपर तो आएगा कंप्यूटर पर और आपको भरनी है उसमें देख देख के आंसर ओमार में देने हैं, यानी कि दोनों का मिक्सचर अब की बार नया लागू किया गया है जो अपने नए बोर्ड अध्यक्ष है उनके द्वारा। तो ये कुछ अलग है अब की बार का परीक्षा में। ठीक है, तो वैसे आपको वही है कि भाई पेपर आउट का भी डर नहीं रहेगा, आप जो है वापस कोई हैक भी नहीं, यानी कि कुल मिलाकर ये परीक्षा में हो चोरी को रोकने या फर्जीवाड़े को रोकने के लिए प्रारंभ किया गया है। अगला है प्रवेश पत्र। प्रवेश पत्र तो उसी टाइम आ ही जाएगा, और तो आपकी बिल्कुल बाकी चीज़ें अनापत्ति, नियुक्ति, योग्यताएँ बिल्कुल। तो ये हमने संपूर्ण इस पर चर्चा है वो कर ली है। जी हाँ, आवेदन इसका आप कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। और अगर आपकी कोई और समस्या हो तो बिल्कुल कमेंट में ज़रूर पूछें।